morning students. In previous lecture we completed the explanation of this chapter. Now we are going to start the definition of this chapter. Its first definition is atmosphere, right? The thin layer of air surrounding the earth is called a atmosphere. The thin layer of air की जो thin layer है अर्थ के सराउंडिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोला जाता है. द थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ओके. फिर विंड किसको बोलते हैं? एयर इन मोशन इज कॉल्ड अ विंड. जो एयर का मोशन है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोला जाता है. एयर इन मोशन इज कॉल्ड अ विंड. ओके. मोशन में जो एयर है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोला जाता है. जो मतलब जो एयर चल रही है, एयर इन अ मोशन, जो मोशन में है उसको हम क्या बोल रहे हैं? विंड बोला जाता है. राइट. नेक्स्ट है मॉइस्चर. द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज मॉइस्चर. जो वाटर वेपर प्रेजेंट है किसमें? एयर में, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉइस्चर बोला जाता है. पहले तो एटमॉस्फेयर है, जो थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं. फिर एयर इन मोशन, जो एयर मोशन में है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको विंड बोला जाता है. फिर मॉइस्चर, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में उसको हम क्या बोलते हैं? मॉइस्चर बोला जाता है. क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज in which method of separation of a mixture is moving air effective. अब वो कह रहे हैं कि जो हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में, कि जब भी किसी मिक्सचर को सेपरेट करना है तो उसमें एक मेथड में एयर का बहुत ज़रूरी काम होता है. एयर से हम उसको अलग कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंसेस को. ठीक है. तो उसमें से था सिविंग मेथड, फिल्टरिंग मेथड, विनोइंग मेथड या हैंड स्पिकिंग. वो कह रहे हैं कि कौन से मेथड में एयर का होना बहुत ज़रूरी होता है. आपको याद होगा हमने विनोइंग फ़ैन की बात करी थी कि जब विनोइंग फ़ैन का यूज़ करके मतलब एयर डालेंगे उसमें, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं. तो जो विनोइंग का मेथड है उसमें एयर ज़रूरी होती है किसी भी सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए. तो माई आंसर इज विनोइंग. इसमें आंसर नीचे दिए गए हैं, आप देख लेना. आंसर है सी ऑप्शन, विनोइंग. ओके. नाउ नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ मूविंग एयर. अब वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा इफेक्ट है मूविंग एयर का, कि हमें पता चलता है कि मूविंग एयर क्या है? मूव हो रही है. स्वेइंग ऑफ फ्लैग ऑन द टेम्पल, रस्लिंग ऑफ द ट्रीज लीव्स, रोटेशन ऑफ अ फिरकी और ऑल ऑफ द गिवन. वो कह रहा है कि कौन से इफेक्ट से आपको पता चलेगा. जब टेम्पल में वो जो फ्लैग है स्विंग करता है तब भी आपको पता चलता है कि एयर चल रही है. जब ट्रीज़ में से लीव्स रस्लिंग करते हैं, ठीक है, हिलते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं, तब भी आपको पता चलता है कि हवा चल रही है. फिरकी रोटेट करती है तब भी आपको पता चल रहा है कि हवा चल रही है. तो डी ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ द गिवन. इन सब से हमें पता चलता है कि एयर मूविंग एयर है. एयर का इन सब के अफेक्ट से हमें मूविंग एयर का पता चलता है. ठीक है. नाउ थर्ड वन इज व्हाट इज अ एयर. अब एयर क्या है? एयर एन एलिमेंट है या ए कंपाउंड है, ए मिक्सचर है या वेपर है? जो भी है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ गैसेस. ठीक है. तो एयर क्या है? व्हाट इज एयर? बी ऑप्शन है, ए मिक्सचर. एयर क्या है? मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है. कौन? एयर. ओके. तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन, ए मिक्सचर. जो एयर है वो गैसेस का मिक्सचर है. क्लियर. नाउ फोर्थ वन इज व्हाट इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कॉल्ड. जो कह रहा है कि वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कॉल्ड? स्नो, स्मोक, ड्यू या मॉइस्चर. जो भी वाटर वेपर है एयर में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? स्नो बोलते हैं या स्मोक बोलते हैं या ड्यू बोलते हैं या मॉइस्चर बोलते हैं. जो भी वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉइस्चर बोला जाता है.
व्हाट इज़ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड अ मॉइस्चर। जो भी वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर बोला जाता है। आंसर इज डी ऑप्शन, मॉइस्चर। ओके, फिर विच गैस प्रेजेंट इन एयर इज नेसेसरी फॉर द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस। वो कह रहा है कि कौन सी गैस एयर में नेसेसरी होती है फॉर द बर्निंग के लिए, किसी भी सब्सटेंस के बर्निंग के लिए कौन सी गैस प्रेजेंट है एयर में और वो नेसेसरी है। विच गैस प्रेजेंट इन एयर इज नेसेसरी फॉर द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस। मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी सब्सटेंस किस गैस के बिना बर्न नहीं हो सकता। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो किस गैस के बिना क्या हो सकता है, बर्न नहीं हो सकता। ऑप्शंस दिए हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। जो ऑक्सीजन है वो उसके बिना क्या हो सकता है, कोई भी जो सब्सटेंस है वो बर्न नहीं हो सकता। ओके, विच गैस प्रेजेंट इन एयर इज नेसेसरी फॉर द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस। ऑक्सीजन के बिना कोई भी सब्सटेंस क्या बर्न नहीं हो सकता। उसको एयर में ऑक्सीजन होनी चाहिए तभी ही वो सब्सटेंस बर्न हो पाएगा, अदरवाइज वो सब्सटेंस बर्न नहीं हो पाएगा। ओके, फिर व्हाट इज़ द एयरक्राफ्ट दैट फ्लाइज इन द स्काई विदाउट एन इंजन कॉल्ड। अब वो कह रहा है कि एयरक्राफ्ट जो स्काई में फ्लाई होता है उसके लिए कोई इंजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या होता है वो, पैराशूट्स होते हैं या ग्लाइडर होता है या होवरक्राफ्ट होता है या विंड मिल होता है। What is the aircraft that flies in the sky without an engine called a glider। उसको हम क्या बोलते हैं, बी ऑप्शन, ग्लाइडर बोला जाता है। इसको किसी भी इंजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर, फिर से रिपीट कर रही हूँ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन विच मैथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इज मूविंग एयर इफेक्टिव, हैंड पिकिंग, विनोइंग मैथड। Which of the following is an effective of moving air? Swaying of flag on the temple, rustling of the tree leaves, rotation of a fidki, all of the given. Answer is all of the given. What is a air? An element, a compound, a mixture या vapor। तो air क्या है, a mixture है। उसके बाद what is the water vapor present in air called, क्या उसको क्या बोलते हैं, जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर में उसको हम क्या बोलते हैं, आपको बताया था, उसको हम मॉइस्चर बोला जाता है। क्लियर, विच गैस प्रेजेंट इन एयर इज नेसेसरी फॉर द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस। कौन सी गैस नेसेसरी है, ऑक्सीजन। व्हाट इज द एयरक्राफ्ट दैट फ्लाइज इन द स्काई विदाउट एन इंजन कॉल्ड, बिना इंजन के क्या चलता है एयरक्राफ्ट, कौन सा है, ग्लाइडर। क्लियर, तो ये मेरे चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस थे। 6 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन कवर अप करे हैं, डेफिनेशन कवर अप करी है। आज का वीडियो यहाँ पे फिनिश करती हूँ। इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है और अपनी नोटबुक पे लिखना है। क्लियर।